महाराज जी को पवाया तो प्रहस्तो वायु तनय हो। हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के नृत्य करने लग गए और पृथ्वी अति सुखी भवे। पृथ्वी के संपूर्ण रोग को नष्ट कर दिया, शांत कर दिया। अब तो पृथ्वी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, इनका रोग ठीक हो गया। अब पृथ्वी महाराज प्रत्येक वर्ष रामार्चा करने लग गए। तो एकदा पूर्णिमायाम तु पृथको राम पूजनम। एक बार पूर्णिमा के दिन पृथ्वी महाराज अपने बंधु बांधवों के साथ में श्री रामार्चा का पूजन कर रहे थे। सिर्फ भोग लगा हुआ था, भगवान को 56 भोग लगा था। उसी समय बंधु नाम का बहेलिया जिसका व्यापार था जंगली जानवरों को मारना, पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना, शिकार करना, यही उसका काम था। सुबह निकल जाता और शाम को आता। उस दिन उसको कोई शिकार मिला नहीं, जंगल में भूखा प्यासा वहीं से निकल रहा था जहाँ पर रामार्चा हुआ। उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सामग्री रखी है, भूखा प्यासा वही बैठ गया। कथा हुई, पूजन हुआ, अंत में जब प्रसाद वितरण हुआ तो उसको भी प्रसाद मिला। और प्रसाद पाकर के उसको राष्ट्र में गया और वहाँ एक भयंकर बाघ ने उसको मार डाला। जब वो मरा तो भयंकर जमराज के दूत आए उसको पकड़ने के लिए। पास ही दंडम पास में बांध करके दंड से उसको मारने लग गए। तभी चिल्लाने लग गया। जैसे ही चिल्ला रहा था तब तक क्या देखता है कि आज तत्र श्री राम। वहां पर भगवान के पास प्रकट हो गए। तो भगवान के पास ने कहा जमराज के दूतों से इसको छोड़ दो। जमराज के दूतों ने कहा नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको अभी तो कम पिटाई करते हैं, अभी तो नरक में जाएगा तब वहाँ इसकी और ठीक से धुनाई होगी, ठीक होगा, हो जाएगा। लेकिन भगवान के पास उन्होंने कहा कि नहीं, इसने तो रामार्चा का प्रसाद पाने के बाद कोई पाप नहीं किया, इसलिए रामार्चा का इसने प्रसाद पाया है, ये भगवान के धाम का अधिकारी है, इसको छोड़ो, तो भगवान के धाम को जाएगा। जब जमराज के दूत नहीं माने तो भगवान के पास को एक एक मुक्का मारा, वो सब भाग गए। अपने दंड पास लेकर के जमदूता समाजमो संवादम तन्नवेदयत्। जमराज के पास में जाकर के जमराज के दूतों ने अपने दंड पास डाल दिए और कहा कि महाराज अब आपके नौकरी चाकरी नहीं करना। धर्मराज जी से कहा, जमराज से कहा क्यों? कहा कि जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया है, ऐसा पापी ही भगवान के धाम को चला गया। कहा क्यों? कहा कि एक बार उसने रामार्चा का प्रसाद पा लिया था। जब ऐसा सुना धर्मराज जी ने एक बार रामार्चा का प्रसाद पा लिया था तो अपने दूतों को चुप करा दिया। कहा चुप रहो, यहाँ रामार्चा का नाम मत लो, क्योंकि ये तो जमपुरी है, यहाँ यदि रामार्चा का विधान को चले जाएंगे। इसलिए कहा कि भगवान की महिमा को, रामार्चा की महिमा को हम 12 लोग जानते हैं। धर्मराज जी का चक्र से स्वयं भुवनार्ध शंभु कुमार कपलो मनो प्रहलाद जन को भी बलरवैया भयम। अपने दूतों को समझाया है, कहा हम 12 लोग हैं जो द्वादश जानियात परमम भागवतम भटाः। ये परम भागवत जो 12 लोग हैं यही भगवान की महिमा जानते हैं, रामार्चा की महिमा जानते हैं। इसलिए कहा कि रामार्चा का एक बार प्रसाद पा ले, जो रामार्चा के बार दर्शन कर ले और जो जीवन में एक बार रामार्चा कर ले, ऐसे प्राणियों को कभी यहाँ मत लाना लगा। ऐसा कह करके अपने दूतों को समझाया है। धर्मराज जी ने यहाँ पर विमल जो बड़ा पापी था ये भगवान के पास के द्वारा भगवान के धाम को पहुँच गया। भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी धोखे से एक बार प्रसाद पा लिया, सकल हुई रामान्नम सभी लोक पावना। कैसा भी पापी हो, गोहंता विप्रहंता हिंसा चोरता सदा, चाहे उसने गाय की हत्या की हो, ब्राह्मण की हत्या की हो, हिंसा की हो, चोरी की हो, ऐसे पापी भी रामार्चा का प्रसाद पा लेते हैं तो भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। माता पार्वती कहती है, बोले बाबा और किसने रामार्चा किया? भगवान शंकर जी कहते हैं कि पुरा देव विशालायाम कश्चित् वैश्यो वसत् सदा धर्मेण विख्यातो धनाढ्यो असक्त संयुताः। विशालापुरी में एक शर्मा नाम का वैश्य रहता था, बनिया। इसके पास बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी, लेकिन कैसा था कि बड़ा कंजूस था। देवेभ्यो ब्राह्मणे वैश्यो प्रतिशुद्ध दत्तवान, देवताओं को ब्राह्मणों को कह करके देता नहीं था। तेन पापेन भूदेवी सर्वेश्वर मनस्येत। इस पाप के कारण से संपूर्ण ईश्वर नष्ट हो गया, इसके पास कुछ नहीं बचा, धन धान कुछ नहीं बचा। अभी रोने लग गया, भूखा प्यासा से कोई नहीं पूछता। इसने सोचा ऐसा अच्छा तो है मर जाए।
क्योंकि पहले धन संपत्ति थी तो 10-20 लोग इसके पास रहते थे, और जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो इसको कोई नहीं पूछता, ये कोई नहीं पूछता। इसने सोचा मर जाए, कैसे मरे? कहा कि हिमालय में पांडवों ने अपने शरीर को गला दिया था बर्फ में, मैं भी हिमालय में जाकर अपने शरीर को शांत करूंगा और स्वर्गारोहण करके परम पद की प्राप्ति करूंगा। तो हिमालय जगामासौ सत्यनारायण स्थिति, इसने हिमालय की यात्रा की। हिमालय में भगवान नर नारायण विराजमान बद्रिकाश्रम में, और नर नारायण क्यों विराजमान है? क्योंकि भगवान ने देखा कि कलयुगी जीव तपस्या नहीं कर सकते, भजन पूजन नहीं कर सकते, इसलिए जब तक भजन पूजन और तपस्या नहीं करेंगे तब तक वो मेरे धाम के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान स्वयं वहाँ पर तपस्या करते हैं, और जो जीव एक बार भी जीवन में बद्रिकाश्रम में जाकर नर नारायण भगवान का दर्शन कर लेता है उसे भगवान की तपस्या का छठा अंश प्राप्त हो जाता है, और वो भी भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसे भगवान के धाम है जो तीर्थ है, वहाँ पर थोड़ी सा ही यदि पुण्य कर लिया जाए, भजन पूजन कर लिया जाए, दान अनुष्ठान कर लिया जाए तो बहुत हो जाता है। तो शर्मा वहाँ 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा, ये तो इसने कोई तपस्या नहीं की थी, इसके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन भगवान ने उसी को तपस्या मान लिया। तो ठाकुर जी ब्राह्मण के रूप में इसके सामने प्रकट हो गए, तो कहा कि क्यों शर्मा को क्यों दुखी है? जब इसने अपना नाम सुना तो सोचा कि ब्राह्मण को मेरा नाम जान रहा, लेकिन दूसरे क्षण इसके मन में विचार आया कि मेरा नाम तो कौन नहीं जानता था, मैं धनवान था बहुत बड़ा, इसलिए भी कोई मांगने गया होगा, ब्राह्मण को नहीं जानता होगा। लेकिन भगवान ने इसकी संपूर्ण जनपति बता दी, कहा कि तेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया है और तुम दुखी हो रहा है। तब तो ये चरणों में पड़ गया और कहा कि महाराज आप तो जान गए मेरा धन नष्ट तो हो गया, लेकिन मिल सकता है क्या वो नष्ट धन? भगवान ने कहा क्यों नहीं मिल सकता है, तो क्या किया जाए? ठाकुर जी ने कहा कि तुम राम आर्चा करो। तो कहा राम आर्चा महाराज पहले भी किसी ने किया है कि हमसे करा रहे? भगवान ने कहा मधुकैटव नाशार्थम रामार्चा मया कृता, मधुकैटव दैत्यों का संहार करने के लिए मैंने रामार्चा किया था। अब तो शर्मा को विश्वास हो गया, भगवान के चरणों में पड़ गया, गड़गड़ाने लगा। भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया और भगवान की बताई हुई रामार्चा की विधि से भगवान शंकर जी कहते हैं कि जैसे ही शर्मा ने घर में आकर रामार्चा किया और जैसे ही रामार्चा का प्रसाद प्राप्त हनुमान जी महाराज को पवाया, उसको पहले से 1000 गुना धन संपत्ति प्राप्त हो गई। यह लोके सुखम भक्त्वा देहांते राम मात्मयात, जीवन पर्यंत श्लोक में तो प्रसन्न रहा, अंत में भगवान के प्रधान की प्राप्ति की। ऐसे इस रामार्चा की महान महिमा है। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी रामार्चा की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश ये भी यदि रामार्चा की महिमा का वर्णन करने लग जाए तो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक कल्पों तक रामार्चा की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। रामार्चा की अनंत महिमा है। लेकिन माता पार्वती जी अंतिम वार्ता पूछती हैं कि हे भोले बाबा बताएं कि रामार्चा किस किस को करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो कौन से वर्ण की रामार्चा कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते? भगवान शंकर जी कहते हैं देवी रामार्चा सर्वाधिकारिणी, रामार्चा सब कर सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी रामार्चा के अधिकारी हैं, क्योंकि सब भगवान के। ये तो अभी हमने आपस में सब जयमन से करके कि तुम ऐसे हो हम ऐसे हैं, जीव मात्र एक है। और अब तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, विधर्मियों ने हम आपको आपस में बांट करके कि तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसे हो, ऐसा कह के आपस में हमको बांट दिया है और राज्य करना चाहते हैं देश पर। हम विधर्मियों के चक्कर में आकर के अपने आप को आपस में खूब फाड़ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और वो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो सभी को एक होना पड़ेगा। जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह से दुखी रहेंगे, कष्ट भोगते रहेंगे, क्योंकि जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नहीं। तो रामार्चा के सब अधिकारी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन सबसे पहले रामार्चा करने वाले को वैष्णव होना चाहिए। पंच संस्कारुक्त वैष्णव ही बैठकर के रामार्चा कर सकता है। यदि वैष्णव नहीं है तो उसको रामार्चा का विधान करने का विधान नहीं है, क्योंकि देवो यम देव श्रुति भगवती कहती है हम देवता बन के ही देवता की पूजा कर सकते हैं। भाई हम जब पूजा करना होती है तो पहले नहाते हैं, ऐसा तो नहीं पहले नहा पूजा करने लगे, पहले नहाते हैं, चंदन लगाते हैं, साफ सुथरा वस्त्र पहनते हैं, तब फिर पूजा करते हैं। तो इसी तरह से जब तक हम वैष्णव नहीं बनते पंच संस्कार गुरुमुख होकर के, तब तक हम रामार्चा नहीं कर सकते।
तो पहले तो बैठना होना जरूरी है, और दूसरा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तो बैठ के रामार्चा करे। यदि शूद्र को भी रामार्चा करना हो तो किसी ब्राह्मण को किसी संत को अपना धन दे दे और वो रामार्चा करा दे, उसको वही फल प्राप्त होगा जो बैठ करके प्राप्त होता है करने वाले को। भगवान शंकर जी कहते इसके बारे में आपको कथा सुना रहा हूँ। कलिंग देशो जोत्पन्नो ब्राह्मणो विमदावः महापाप रतो दुष्टो देशा निस्सार तो। कलिंग देश में एक विमद नाम का ब्राह्मण रहता था। इसका जन्म तो हुआ था ब्राह्मण वंश में, लेकिन ऐसा कोई पाप नहीं था जो इसने ना किया हो करोड़ों करोड़ों बार। तो इसको वहाँ के राजा ने देश निकाला दे दिया, अपने देश से निकाल दिया। ये गुजरात चला गया। गुजरात जाकर के वेश्याओं में आसक्त हो गया। वेश्याओं को चाहिए पैसा, तो पैसा कहाँ से मिला? ये राजा के बगीचा में फूलों की चोरी करता, फूलों को चुराता और फिर उनको बेचता। जो पैसा मिलता वो वेश्याओं को देके प्रसन्न करता। नित्य का इसका ही व्यापार था। तो एक बार रात्रि में फूलों की चोरी कर रहा था, तो उसी समय रात में इसके हाथ से टूट करके पुष्प गिर गया उस बगीचा में। और जैसे ही आया वेश्याओं को पैसा दिया, वेश्याओं का मन बदल गया। उन्होंने सोचा तो वो चोरी करता है, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। जो पकड़ा जाएगा तो इसका तो जो होगा राजा करेगा तो करेगा, हमारा धन भी राजा अपने राज्य में मिला लेगा, राजसात कर लेगा, हमारी पर छापा डलवा देगा। तो क्यों ना इसको मार डाला जाए। 5 वेश्याएं थी, उन्होंने इसके गले में फांसी लगा करके 2-3 इस तरफ से रास्ता खींचा, 2-3 इस तरफ से। जब नहीं मर रहा था तो गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया, ऊपर से आग का अंगारा डाल के मिट्टी डाल के उसको दफना दिया। जब कोई पूछता विमद कहाँ है, कहा कहीं पैसा कमाने गया। अब जब ये मरा तो इसको भी भयंकर जमराज से धूप लेने के लिए आए, लेकिन जो रात में इसके हाथ से पुष्प गिरा था टूट करके, वही पुष्प धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने उसी बगीचा में पुष्प लेने के लिए जाते थे रामार्चा के लिए। राजा के द्वारा उनको आदेश था कि ठीक है तुम पुष्प ले सकते हो रामार्चा के लिए। तो जमीन में पड़ा जो पुष्प था, ऐसे तो जमीन में पड़ा हुआ पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन भगवान जब करुणा करते हैं, कृपा करते हैं तो अपना लेते हैं। तो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने तो जमीन में पड़ा हुआ पुष्प ला करके रामार्चा में चढ़ा दिया। यहाँ पर जब रामार्चा में चढ़ा पुष्प और यहाँ मर करके जब धर्मराज के पास गया हिमद, तो प्रत्येक प्राणी का वहाँ पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। हमारे आपके सब के कंधों पर 2 देवता बैठे हैं, चित्त और गुप्त। तो सब लिख रहे हैं क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या दिन में किया, क्या रात में किया, तो सब लिख रहे हैं। और धर्मराज के यहाँ सब डायरी खुलती है, देखा जाता है। तो इसका भी जब पाप और पुण्य का लेखा जोखा हुआ, धर्मराज ने कहा क्यों विमद, तू पहले अपना पाप भोगना चाहता है कि पुण्य? इसने कहा महाराज मेरा पुण्य क्या है? कहा कि तेरा पुण्य है तू चोरी करता था फूलों की। कहा करता था? कहा रात में पुष्प चुरा रहा था। इसने कहा हाँ। कहा कि तेरे हाथ से पुष्प गिर गया टूट करके, इसको ध्यान नहीं था क्योंकि विश्वनाथ तम पुष्पम बिना जाने गिरा था। धर्मराज ने कहा बिना जाने पुष्प गिर गया था और वही रामार्चा में चढ़ गया तेरे हाथ का टूटा हुआ पुष्प। उसका एक फल है कि तुझे 6 महीने के लिए पुष्प भगवान मिलेगा। इसमें कुछ जो सुख सुविधा अनेक प्रकार के ऐश्वर्य भोग विलास की सामग्री सब उसमें थी। पुष्प भगवान का यदि वर्णन करें तो उसमें सब सुविधा, नहाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, टहलने के लिए बाग बगीचा, अनेक प्रकार की सब सुविधा उसमें, सब सुविधाओं से था। ठंडी में गर्म, गर्म में ठंडा, सब उसमें इस प्रकार की सुविधाएं थी। ऐसा देख करके विमद भगवान के प्रति नतमस्तक हो गया और मन में सोचने लग गया कि बताओ एक पुष्प करने के कारण मुझे 6 महीने के लिए पुष्प विमान मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस पुष्पक विमान को ही रामार्चा में समर्पित कर दूं। उसी समय उसने संकल्प कर लिया इदम पुष्प विमानम चा रामार्चार्थे भवेन मनो, ये मेरा जो पुष्प विमान है मैं रामार्चा में अर्पण कर रहा हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी जैसे ही ऐसा मिलन में कहा चित्ते देवी पुण्य वृद्धि वो भवतो, उसके पुण्य की ऐसी वृद्धि हुई समाकारो जगाम हरिमंद्रम, इसको भगवान के सारूप मुक्ति प्राप्त हो गई, भगवान का रूप बन गया। ये ठाकुर जी भगवान लेकर उसके सामने प्रकट हो गए, हाथ पकड़ करके भगवान में विराजमान कर दिया ठाकुर जी ने। और सभी देवी देवताओं को देखते देखते भगवान भगवान को अपने दिव्य धाम को ले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। शंकर जी कहते कि हे देवी